अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी दी थर्ड क्रेनियल नर्व जिसको हम कहते हैं ऑक्यूलो मोटर नर्व। और ऑक्यूलो मोटर नर्व जो है वो वी टोल्ड अर्लियर कि ये एक मोटर नर्व है, तो इसका कोई सेंसरी सप्लाई नहीं है, इट इज़ प्योरली मोटर नर्व। ठीक है, तो ये मसल्स को सप्लाई करेगी। सो मसल्स को, ये कौन से मसल्स को सप्लाई करती है? इट सप्लाइज ऑल दी extrinsic muscles of the body of these eye, sorry, ठीक है, all the intrinsic muscles of the eye except for the two muscles। ठीक है, except for टू मसल्स। कौन सा? एक तो सुपीरियर ऑर्बिटल मसल, ठीक है, और दूसरा सुपीरियर ऑर्बिटल, और दूसरा जो है लैटरल रेक्टस। तो वी स्टडीड कि ये जब हमने ऑप्टिक नर्व डिस्कस की थी तो उसमें रिफ्लेक्सेस डिस्कस किए थे। सो वी स्टडीड कि वो मीडियल रेक्टस को तो सप्लाई करती है बट इट डजंट सप्लाई द लैटरल रेक्टस। ठीक है, तो इसको, इन दो मसल्स की जो सप्लाई है उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, सो दैट फार्मूला इज़ LR6SO4। ठीक है, LR6SO4 मीन्स lateral rectus is supplied by the sixth cranial nerve and superior orbital is supplied by the fourth cranial nerve. So you have to learn the supply of these muscles accordingly. ठीक है, तो ऑक्यूलोमोटर जो है वो ऑल दी एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द आई को सप्लाई करता है एक्सेप्ट फॉर दीज टू। अब हम इसके देखते हैं मोटर न्यूक्लियाई। पहले हम न्यूक्लियाई डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वी स्टडीड बिफोर, हमने इसका काफ़ी कुछ ना पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि इसमें पहले मेन मोटर न्यूक्लियाई होता है एक तो इसका, और एक होता है इसका पैरासिम्पैथेटिक। अगर हम पहले मेन मोटर न्यूक्लियाई को डिस्कस करें, ठीक है, तो ये किधर होता है कि दैट इज़ लाइंग एंटीरियरली इन द मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन में ये आई गेस सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे होता है। ठीक है, एंटीरियरली प्रेजेंट होगा, मोर टूवर्ड्स द एंटीरियर साइड, हालांकि जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो मोर टूवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ से इस तरह होता है कि वेट, अब अगर कुछ इस तरह का था, इतनी ही गंदी मैंने डायग्राम बनाई है, ऐसे नहीं होता है वैसे। ठीक है, यहाँ पे सेरिब्रल एक्विडक्ट थी, यहाँ से हमारे पास ग्रे मैटर का कुछ इस तरह का पार्ट था, और यहाँ से हमने कहा था कि ऑक्यूलोमोटर का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोटर न्यूक्लियस, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास क्या था? रेड न्यूक्लियस था। तो इसके जो फाइबर्स होते हैं ना, वो इस रेड न्यूक्लियस से पास हो के एंटीरियरली इंटरपेडिकुलर फॉसा से अराइज करते हैं। ठीक है, ऐसे करके। ठीक हो गया, तो उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो वो उधर से अराइज करते हैं। ठीक हो गया, अब इसके अंदर फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं? दे फाइबर्स आर कमिंग फ्रॉम 3 प्लेसेस। ठीक है, दे आर कमिंग फ्रॉम दी, पहले हमारे पास होते हैं कॉर्टिकल फाइबर्स। ठीक है, कॉर्टिकल मीन्स फ्रॉम दी सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, और इसमें कॉर्टिकल फाइबर्स फ्रॉम बोथ हेमिस्फेयर्स। ठीक है, तो हमारे पास दोनों हेमिस्फेयर से हमारे पास कॉर्टिकल फाइबर्स आते हैं। सेकेंडली वी हैव दी टेक्टोबल्बल फाइबर्स। ठीक है, टेक्टोबल्बल, हाँ ठीक है, टेक्टोबल्बल फाइबर्स आते हैं फ्रॉम दी सुपीरियर कॉलिकुलस। तो जो पीछे सुपीरियर कॉलिकुलस होता है, हमने पहले भी रिफ्लेक्सेस में पढ़ा है कि रिफ्लेक्सेस जो फाइबर सुपीरियर कॉलिकुलस होता है वो फिर ऑक्यूलोमोटर के उसको सप्लाई करता है, ऑक्यूलोमोटर के मोटर न्यूक्लियाई को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, और थर्ड हम आ जाते हैं, वी डिस्कस्ड कि वी हैव अ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। ठीक है, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस जो था ये हमने काफ़ी डिस्कस किया था व्हेन वी वर ड्राइंग द क्रॉस सेक्शंस पे हमने काफ़ी डिसाइड किया था, और हमने कहा था कि मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस जो है इट कनेक्ट्स दी 4th, 6th एंड 8th नर्व, या तब 3, 4 एंड 6 नर्व को ये कनेक्ट करता है टू दी 8th।
ठीक है, सो दैट वी हैव अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। तो इन तीन के हमारे पास क्या आते हैं, फाइबर्स आते हैं इनटू दी, वो तो रेस कर दिया मैंने, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इन तीन के जो हमारे पास फाइबर्स होते हैं दे आर एंटरिंग इनटू द मोटर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब यही अगर हम लोग एडेंगर वेस्टपॉल के देख लें तो ये हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, जस्ट गिव क्विक रिव्यू। ऑप्टिक में हमने डिस्कस किए थे। यहाँ से हमारे पास पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स अराइज करते हैं, ठीक है। यहाँ से फाइबर्स आते भी हैं, लेकिन हम जो अभी डिस्कस करेंगे वो फाइबर्स हैं जो यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ईफ्रंट फाइबर्स हैं, और वो जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए ना फाइबर्स, वो कह लें एफ्रंट फाइबर्स हैं, ठीक है। ये एफ्रंट्स थे, एक सेकेंड, ये एफ्रंट्स से मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, बस ना एफ्रंट्स ना ईफ्रंट्स। और ये ईफ्रंट फाइबर्स जिसकी हम डिस्कस करें, बुक में जो लिखा है मैं आपको वो बता रही हूँ, जस्ट सो कि आपको बुक ना पढ़नी पड़े, ठीक है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप बुक खोल के देखना, एक एक लफ्ज़ मैंने आपको बताया हुआ। जिस दिन नहीं बताया होगा उस दिन बता दूँगी कि मैंने ये चीज़ नहीं बताई, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ईफ्रंट फाइबर्स जो इसके होते हैं ये हमने पहले डिस्कस किए थे कि ये हमारे पास किधर जाते हैं, इनटू द सीलियरी गैंग्लिया, ठीक है। किधर चले जाएंगे, इनटू द सीलियरी गैंग्लिया। दूसरे तरह के जो फाइबर्स हैं वो किधर चले जाएंगे, इनटू दी कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलरी, शॉर्ट सिलियरी, कुछ डायरेक्ट जाते हैं तो वही हमारे पास फाइबर्स आ जाते हैं, शॉर्ट सिलियरी। फिर उधर से हमारे पास किधर चले जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलरी, ठीक है। इन ओहो ये ठीक है। तो हमारे पास इसके ईफ्रंट फाइबर्स किधर जाते हैं, सीलियरी गैंग्लिया में, वहाँ से किधर जाएंगे, इनटू दी शॉर्ट गैंग्लिया, और वहाँ से किधर चले जाएंगे, इनटू दी कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलरी मसल, सही है। तो ये इधर जाएंगे। अब हम अगर इसका कोर्स देख लें, और यहाँ से ये रिफ्लेक्सेस कौन से करवा रहा था, वी वर हैविंग दी कॉर्टिकल न्यूक्लियर फाइबर्स अकोमोडेशन रिफ्लेक्स करवा रहा था, डायरेक्ट और कंसेंशुअल रिफ्लेक्स करवा रहा था, ठीक है। तो फाइबर्स कौन कौन से अराइज कर सकते हैं, वी हैव दी कॉर्टिकल न्यूक्लियर फाइबर्स, प्री टेक्टल फाइबर्स, ठीक है। ये सब कुछ हमारे पास इसमें आ जाएंगे। कॉर्टिकल न्यूक्लियर फाइबर्स लिख देती हूँ, कभी कभार देखो लिखा हुआ याद रह जाता है, और कुछ हम ऐसे होते हैं जिनको ये याद होता है कि फ़लाँ पेज के फ़लाँ छोटे से पैराग्राफ में इस तरह करके लिखा हुआ है, बोल्ड भी हुआ हुआ है, लेकिन एक्चुअल आंसर नहीं याद आता है। आई एम वन ऑफ दोज पीपल, ठीक है। कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स और प्री टेक्टल फाइबर्स। अब हम इसका एक्चुअल में एक कोर्स देखेंगे, ठीक है। अब हमने इसका कोर्स देखना है, वही कोर्स का हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पाथवे बनाएंगे। हमने क्या बनाया कि अभी इस डायग्राम में कि एंटीरियर न्यूक्लियस होता है, एंटीरियरली मिड ब्रेन में होता है, फिर वहाँ से रेड न्यूक्लियस में गया, एंटीरियर इंटरपोडेंकुलर फॉसा में गया। इंटरपोडेंकुलर फॉसा से जब वो अराइज करता है तो मैं वहाँ से आगे लिखने लगी हूँ कि वो चला जाता है बिटवीन, पास करता है बिटवीन दी सुपीरियर एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, वहाँ सुपीरियर एंड पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरीज़ के दरमियान से होके वो किधर चला जाएगा, मिडल क्रेनियल फोसा में। अब तक हमने जो दो डिस्कस की थी, हमने वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा से डिस्कस की थी, मोस्टली वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा से रिलेटेड थी, ठीक है। फाइबर्स उनके इधर उधर जा रहे थे, लेकिन एंटीरियर क्रेनियल फोसा में उनका मेन रोल था, ठीक है। लेकिन ये किधर चली गई है, इनटू द मिडल क्रेनियल फोसा। फिर मिडल क्रेनियल फोसा से वो किधर चली जाती है, लैटरल वॉल ऑफ द क्वेर्नस साइनस, ठीक है। क्वेर्नस साइनस आपको पता है ना, वो जो जब आप मेनिंजीज और ड्यूरल वीनस साइनसिस पढ़ेंगे, या अगर आपने पढ़ लिया हो तो उसमें है,
ठीक है, क्वेर्नस साइनसेस, ठीक है, लैटरल वॉल ऑफ द क्वेर्नस साइनसेस से होते हैं वो किधर चले, वहाँ पे क्वेर्नस साइनसेस में वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है इनटू दी सुपीरियर एंड इंफीरियर रेमाए। ठीक है, किस में डिवाइड हो जाएगा, इनटू दी सुपीरियर एंड इंफीरियर रेमाए। ठीक है, ये दोनों रेमाए जो हैं वो ऑर्बिटल कैविटी में जाएंगे और ऑर्बिटल कैविटी से फिर ये किधर चले जाएंगे, इनटू किधर से एग्जिट करेंगे या इंटर करेंगे, इनटू दी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। जब आपने फोसा पढ़े होंगे तो उसमें हमारे पास एक सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था, इफ़ यू रिमेंबर। जैसे कुछ इस तरह की उसकी, अगर ये कैविटी थी ना तो उस कैविटी के पीछे ऐसे करके हमारे पास एक फिशर था जिसको हम कह रहे थे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, तो उधर से ये जो है नर्व के फाइबर्स जो हैं वो फिर पास करते हैं। ठीक है, तो लैटरल वॉल ऑफ द क्वेर्नस साइनस में किधर चले गए, वो लैटरल वॉल ऑफ द क्वेर्नस साइनस में जाके वो डिवाइड कर जाते हैं इनटू द सुपीरियर एंड इंफीरियर रेमस। फिर वो इंटर करते हैं ऑर्बिटल कैविटी में थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। मेरे ख्याल में ऑर्बिटल कैविटी में एंड पे लिख दूँ, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये किधर चले जाते हैं, इनटू द ऑर्बिटल फिशर, सॉरी क्या लिख रही हैं, ऑर्बिटल कैविटी। ठीक है, तो यही हमारे पास इसका छोटा सा कोर्स बनता है। ठीक है, हमने काफ़ी सारा इसका पहले डिस्कस कर लिया। सो आई होप यू फाइंड इट ईजी। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। ठीक है, और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।